हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास जहां से हम लोग असाइनमेंट पे स्टॉप किया था उसके आगे। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 3 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, असाइनमेंट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ प्लांट। एक टॉल प्लांट की क्रॉसिंग कराई गई है डॉर्फ प्लांट के साथ। ठीक है, और फिर कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड आफ्टर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनमें परसेंटेज निकालना है। तो पहले आपको पहला काम तो ये करना है कि F2 जनरेशन तक आप पहुंचिए, उसके बाद परसेंटेज निकालिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसी मॉडल पे आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल प्लांट कैसा लिया गया था। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल प्लांट लिया गया था कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि टॉल तो दोनों हो सकते हैं, कैपिटल टी भी टॉल होंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होंगे, राइट। दोनों ही टॉल हैं। लेकिन मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो होमोजाइगस टॉल लिया था। होमोजाइगस टॉल तो ये है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये वाला टॉल कंसिडर करना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सही है, चलिए स्टार्ट किया जाए। आइए। तो यहां पर हम क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी, कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी, इनके साथ क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो अगर इसकी क्रॉसिंग कराएंगे, पहले यहां गैमेट्स बना लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर गैमेट बना लो। तो आप जब गैमेट्स बनाओगे तो यहां पर कैपिटल टी मिलेगा और यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा स्मॉल टी। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ मिलते हैं, फ्यूजन होता है, तो हमको मिलता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का एक हाइब्रिड मिलता है। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे F1 जनरेशन। इसको क्या कहेंगे, दिस इज F1 जनरेशन। ठीक है, ये क्या है, F1 जनरेशन है। ओके, तो ये हो गया F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। बताओ इसके बाद क्या करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में ही क्रॉस कराना है। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही सेल्फ क्रॉस कराना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फिंग। ठीक है, जहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 जनरेशन में मिला था उसकी क्रॉसिंग सिमिलर टाइप के जीनोटाइप के साथ कराएंगे। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब आपस में ही क्रॉस करवा लो, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही करवा लो। सेम टाइप का जीनोटाइप है, दोनों का जीनोटाइप सेम है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, या दिस स्टेप इज कॉल्ड सेल्फिंग। तो हमने यहां पर सेल्फिंग करा ली। तो सेल्फिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग करवाने के लिए हमको यहां पर गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप यहां पर भी गैमेट्स बनाएंगे। चलिए यहां पर भी गैमेट्स बनाते हैं। तो यहाँ गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बताओ इसका गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों के गैमेट्स बन गए तो इनके फ्यूजन करा दो। ठीक है, तो आप इनकी फ्यूजन कराओ, बताओ क्या बनता है। तो यार मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है इधर, तो आई विल यूज द स्पेस। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए। तो कैपिटल टी मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस स्टेप को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से गैमेट्स बना लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड यहाँ से भी गैमेट्स बनाओ, सेम चीज कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यही चीज मैंने वहां रिपीट की है। ठीक, आप दो बार मत लिखना। चलो यहां से क्रॉस कराओ, इसको साथ मिलाओ, कैपिटल टी क्या आएगा, कैपिटल टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ लाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी को साथ में। देखो इसको कैसे लिखेंगे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं पहले कैपिटल फिर स्मॉल, ऐसे लिखोगे। ठीक है, और लास्ट में स्मॉल टी और स्मॉल टी साथ में आएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके F2 जनरेशन सारे। ये क्या हो गए, दिस इज द F2 जनरेशन, सो दिस वन इज F2 जनरेशन। ये हो गया F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन। तो अपने पास ये सारे F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स आ गए, राइट। चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड आफ्टर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं उनके परसेंटेज को बताओ। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कैपिटल टी कितना मिला है, मतलब टॉल कितना मिला, आप ये सोचो सिंपल। देखो ये टॉल है, दिस इज टॉल, दिस इज अगेन टॉल, ये भी क्या है टॉल। क्या ये टॉल है, नहीं ये डॉर्फ है। तो टॉल कितने मिले, 3। डॉर्फ कितने मिले, तो डॉर्फ मिल गए 1। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज निकालें तो 3, 4 में से 3 टॉल है, पूरा मिलाकर 4 पॉसिबिलिटी है।
आउट ऑफ द 4 पॉसिबिलिटीज देयर आर 3 टॉल्स, राइट? 3 टॉल हैं और एक प्लांट कैसा है, 1 इज डॉर्फ, ठीक है? तो आउट ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज 3 मेरे पास टॉल है, तो परसेंटेज कितना होगा, 3/4, ठीक है? 3/4 इंटू 100, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये समझ लो। 3 क्या है, 3 यहां पर हो गया आपका टॉल का नंबर, बाई 4 क्या है, 4 है टोटल नंबर। अगर इस चीज को और डिटेल में समझना है तो मेरे पास पेज भी है, आओ मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं इसको। तो यहां पर देखो, नंबर ऑफ टॉल, नंबर ऑफ टॉल ऑफस्प्रिंग्स, नंबर ऑफ टॉल ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे, तो कितने टॉल आए, 3 टॉल आ गए, ठीक है? नंबर ऑफ डॉर्फ ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं, डॉर्फ कितने हैं, तो डॉर्फ है तुम्हारे पास 1, ठीक है? टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं 4, राइट? 4 पॉसिबिलिटी है, उसमें से 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है। देयरफॉर अगर परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज ऑफ टॉल, मान लो परसेंटेज निकालना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका आप नंबर लिखिए। तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ टॉल प्लांट्स या टॉल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, बाई टोटल नंबर, बाई टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बाई टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो बताइए कि यहां पर कितने टॉल हैं, यहां पर आपके पास 3 टॉल हैं, तो आइए परसेंटेज ऑफ टॉल निकाल लेते हैं। तो मैं यहां लिख लूंगा 3, ठीक है? टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं, टोटल ऑफस्प्रिंग्स हैं 4, तो बाई 3/4, ठीक है? अच्छा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से कर लो, पूरा पहले लिखो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तब परसेंटेज निकलेगा, ठीक है? तो पहले यहाँ पे वैल्यूज पुट करें आप, इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 लिखें, इसको लिखें 4 और सॉल्व करें। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 इंटू 100, ठीक है? सॉल्विंग के बाद इट विल कम आउट एज 75%, 75% आपका इसका आंसर आ गया, परसेंटेज ऑफ टॉल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है? सिंपल सी बात है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ डॉर्फ की अगर बात करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, नंबर ऑफ डॉर्फ प्लांट लिख लीजिए आप, यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ डॉर्फ प्लांट्स, ठीक है? नंबर ऑफ डॉर्फ प्लांट्स बाई टोटल नंबर, नंबर ऑफ डॉर्फ प्लांट्स बाई टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स है सबका नंबर लिख लो, ठीक है? तो कितने डॉर्फ है बताओ, तो यार एक ही डॉर्फ है बस, है ना? एक ही डॉर्फ है, टोटल कितना है 4, 4 में से एक डॉर्फ है, ठीक है? इंटू 100 तो करना मैं भूल गया फिर से, तो एक बार फिर से 100 से मल्टीप्लाई करें आप, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा 1/4 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 25%, ठीक है? तो ये परसेंटेज आ गया आपका डॉर्फ ऑफस्प्रिंग्स का, तो डॉर्फ ऑफस्प्रिंग है 25% और टॉल ऑफस्प्रिंग्स है 75%, ठीक है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है? एक बार इसको कॉपी करिए, एक बार पीछे वाले पार्ट को भी देख लीजिए, पॉज करें, कॉपी कर लें, इसको भी पॉज करें एंड कॉपी करें, हो गया? चलो नेक्स्ट पेज पे आओ, पॉज करो, कॉपी करो, चलो हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द F2 phenotypic ratio obtained by Mendel was, F2 phenotypic ratio क्या आया था, एक बार पीछे वापस क्रॉस में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो F2 आया है इसके फिनोटाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद करिए फिनोटाइप्स किसको बोलते हैं, फिनोटाइप्स कहते हैं जो फिजिकल अपीयरेंस आपको नजर आ रहा है ना? तो फिजिकल अपीयरेंस हमें यहां पर नजर आ रहा है कि टॉल तो 3 है और डॉर्फ 1 है, ठीक है? तो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से अगर नजर डालें तो टॉल क्या है, 3 है, ठीक है? तो फिनोटाइप देखिए 3 और 1 है, तो रेशियो क्या आएगा 3:1, है ना? 3 टॉल है, देखो ध्यान से देखो, 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, तो फिजिकल अपीयरेंस को ही फिनोटाइप कहते हैं। तो 3 और 1, 3:1। आ जाओ क्वेश्चन पर, तो F2 phenotypic ratio obtained by Mendel was 3:1, ठीक है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो F2 जीनोटाइपिक रेशियो obtained by Mendel was, तो ये क्या था 1:2:1, है ना? फिर भी एक बार दिखा दूं मैं आपको, तो यहां देखो वापस देखो, टॉल होमोजाइगस टॉल कितने हैं इसमें, होमोजाइगस मतलब ये वाला, ठीक है? अच्छा, हेट्रोजाइगस टॉल ये वाला और ये वाला, ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल है, दिस इज होमोजाइगस टॉल। तो होमोजाइगस टॉल हुआ 1, हेट्रोजाइगस टॉल हुआ 2 और डॉर्फ हुआ 1,
तो 1:2:1, ठीक है, सब पिछले क्लास में कराया था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 1:2:1। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ कितने जीन, एक जीन, दो जीन, कितने जीन? तो देखो मोनो मतलब एक होता है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। चलो नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर बेस्ड ऑन, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, ठीक है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार जो कैरेक्टर्स है कंट्रोल होते हैं छोटे छोटे डिस्क्रीट यूनिट से, कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है, गलती से जीन्स मत लिख देना क्योंकि मेंडल ने वहां पर फैक्टर का नाम लिया था, मेंडल ने जीन का नाम नहीं लिया था, आंसर है फैक्टर। चलो नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन, सिंगल होता है फैक्टर, कभी सिंगल नहीं होता, फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है, पेयर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट, द फैक्टर दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड, जो एक्सप्रेस करता है वो क्या होता है? तो जो एक्सप्रेस करता है वो होता है डोमिनेंट, ठीक है, फैक्टर दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट। व्हेन कैपिटल टी टी इज क्रॉस विद स्मॉल टी टी, आज स्टार्टिंग में हमने ये क्रॉस करके देखा, ऑल प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन आर, देखो जितने प्लांट्स मिले थे F1 जनरेशन में वो क्या थे, F1 जनरेशन को देखो, ये देखो F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन। जब इसकी क्रॉसिंग कराए तो F1 में क्या मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है, टॉल होता है ना, तो जितने प्लांट्स है सबके सब क्या मिले, टॉल मिल गए, ठीक है, सारे के सारे प्लांट्स टॉल मिल गए, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल प्लांट्स ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन आर टॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, read the following statement, statement number 1, in F1 generation offsprings resemble only one parent, F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब है कि ये टॉल है, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी हमेशा टॉल ही नजर आता है, तो ये टॉल क्या था, पेरेंट था। अगर मैं आपको क्रॉस करके यहां दोबारा दिखाऊं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ये है देखो, तो यहां से एक गैमेट बनाओ, यहां से दूसरा गैमेट बनाओ, दोनों को जोड़ दो, जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिलेगा, यही तो F1 है ना, F1 जनरेशन। और ये पेरेंटल जनरेशन है, मैं यहाँ पीजी लिख रहा हूँ, पीजी मींस पेरेंटल जनरेशन। तो देखो यहाँ पे जो F1 जनरेशन है, दिस वन, ये वाला, ये जो F1 जनरेशन है ये वाला, ये क्या है, टॉल है ना, दिस इज टॉल। इसको देखो, ये क्या है, टॉल, एंड ये क्या है, ड्वार्फ, ये ड्वार्फ है। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिला है, ये किसको रिजेंबल कर रहा है, ये इस पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है, ये भी टॉल, ये भी टॉल, राइट। तो क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से, स्टेटमेंट नंबर 1, इन F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल, F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल ओनली वन पेरेंट, सिर्फ इस पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, डॉर्फ को रिजेंबल नहीं कर रहा, सिर्फ टॉल को रिजेंबल कर रहा है। तो एक तरह से स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, इन F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स रिसेंबल बोथ द पेरेंट्स, अगर आप उसकी क्रॉसिंग कराएंगे फर्दर तो आपको क्या मिला था, अभी हमने किया था ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉसिंग के बाद देखो ये चार मिले थे F2 जनरेशन में, F2 में ये मिले, तो इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, तो इसके अंदर हमको देखो टॉल टॉल टॉल, ये टॉल और ये वाला ड्वार्फ आ गया। तो देखो ये भी पेरेंट में था, ये वाला, ये भी पेरेंट में था, ये भी पेरेंट में था, ये वाला ये पेरेंट है, मतलब दोनों पेरेंट को रिजेंबल किया जा रहा है F2 में। लेकिन F1 में कोई डॉर्फ नहीं मिला था, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था, सिर्फ और सिर्फ टॉल मिला था। तो F1 में एक ही पेरेंट को रिजेंबल किया गया, F2 में दोनों पेरेंट को रिजेंबल किया गया, ठीक है। तो एक बार वापस से स्टेटमेंट पढ़ा जाए, इन F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, अगला, अच्छा बस इतने ही असाइनमेंट थे, तो चलिए आगे बढ़ा जाए और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की जाए। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि सेपरेट हो रहा है कुछ, ठीक है, और उसके ऊपर ये लॉ है, ठीक है, कुछ सेपरेशन करना है और उसके ऊपर ये लॉ प्रेजेंट है, राइट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, आइए के करके स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बता रहा है, ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है कि जो गैमेट्स होते हैं,
वो सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये आप ऐसे लिख सकते हो आउट ऑफ, ये ऐसा कर लो, बेटर बेटर होगा कि ऐसे लिखो द अलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर। ठीक है, जो अलील्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म, जब सेपरेट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टू फॉर्म गैमेट्स, तो ये गैमेट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो कि अगर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी F1 जनरेशन का, ये है आपके पास एक फैक्टर। ठीक है, अलील सेपरेट, ये अलील्स है इसके अंदर, ये एक फैक्टर है, ये एक वन फैक्टर है। ठीक है, और इस फैक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वन फैक्टर कंटेनिंग टू अलील्स, इसके अंदर क्या है, दो अलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक अलील है कैपिटल टी और दूसरा अलील है स्मॉल टी, मतलब आपके पास कुल मिलाकर दो अलील्स हैं। एक गैमेट, सॉरी एक फैक्टर के अंदर आपके पास दो अलील्स हैं, और ये दो अलील्स जब सेपरेट करते हैं देन दे फॉर्म अ गैमेट। ठीक है, तब जब ये लोग सेपरेट करते हैं, व्हेन दीस टू सेपरेट, जब ये और ये सेपरेट हो गया, ठीक है, आफ्टर सेपरेशन, जब ये लोग अलग अलग हो, पहले लोग साथ में थे, जब साथ में थे तब इन्हें हम फैक्टर कह रहे थे, जब ये सेपरेट हो गए तब ये फैक्टर नहीं रहे, तब ये क्या हो गए, तब ये हो गए गैमेट। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन दे फॉर्म, दे फॉर्म गैमेट्स, सेपरेशन के बाद ये लोग गैमेट्स बनाते हैं, आफ्टर सेपरेशन दे फॉर्म गैमेट्स। क्लियर है बात, तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, गैमेट्स आर फॉर्म आफ्टर सेपरेशन ऑफ alleles। ठीक है, एंड these gametes, these gametes may further combine later, may further combine, may further combine later। ठीक है, आगे जाकर ये लोग वापस आपस में कंबाइन कर सकते हैं किसी कुछ और बनाने के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए। तो गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो जो गैमेट्स बन रहा है ना, अलीज जब सेपरेट कर रहे हैं तभी गैमेट्स बनते हैं। अब चाहें तो दोनों पॉइंट्स को एक साथ मिला करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो अलील्स हैं दे डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ठीक है, मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे कि अलील्स डू नॉट शो, डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब होता है मिक्स होना। तो अलील्स जो होते हैं जब एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग मिक्स नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं, बस आप दोनों को सेपरेट कर रहे हो। दोनों का अपना आइडेंटिटी है, कैपिटल टी अलग चीज है, स्मॉल टी अलग चीज है, दोनों साथ में है बट दोनों मिक्स नहीं हुए। ठीक है, दोनों मिक्स होते अगर तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, दोनों का अपना अपना आइडेंटिटी है, दोनों साथ में है बस, लेकिन दोनों एक साथ मिक्स नहीं हो गए। ठीक है, तो देखिए अलीज डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, alleles do not mix together, alleles do not mix with each other। alleles जो होते हैं वे एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, do not mix with each other। ठीक है, each other। चलिए, तो यहां पर हो गया आपके 3 पॉइंट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। सिंपल सी बात है, कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो रहा है, ये सेपरेशन ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जा रहे हैं, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। कैपिटल टी एक गैमेट बनाया मान लो, ठीक है, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट गैमेट, स्मॉल टी भी एक गैमेट बना लिया, लेट्स से दिस इज द सेकंड गैमेट।
तो गैमेटोजेनेसिस के लिए ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अलील सेपरेट करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। पहले ये फैक्टर्स पेयर में थे, एक साथ थे, जैसे देखो ये पेयर था, ठीक है, फिर ये सेपरेट हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो गैमेट्स बना लिए, और ये कभी मिक्स नहीं होते, ब्लेंडिंग शो नहीं करते। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है बात? चलिए इसको पॉज करिए एंड कॉपी करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे स्पेस था, तो आप चाहें तो क्रॉस करके दोबारा देख सकते हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस करा, मान लो फिर से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। एक चीज और समझ लो, आओ देखो। तो एक चीज और समझ के रखो, जैसे यहां से आप गैमेट्स बनाओ, यहां से भी गैमेट्स, यहां से इनकी क्रॉसिंग करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग करा दो। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा कैसे करना है, राइट? अब यहां से भी गैमेट्स बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से भी गैमेट्स बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इनका फ्यूजन करा दो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कौन सा F1 कौन सा F2 है ये भी लिख लेते हैं। देखो ये पेरेंटल जनरेशन है, पीजी। ठीक है, ये क्या है? पेरेंटल जनरेशन के गैमेट्स। ठीक है, ये है F1 जनरेशन। ठीक है, ये है सेल्फिंग। ठीक है, ये है फिर से सेल्फिंग के वक्त का गैमेट्स। ठीक है, और ये है F2 जनरेशन। सही है, तो आपके पास पूरे के पूरे हो गए सारे के सारे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहां पर सेपरेशन हुआ है गैमेट्स का। ये देखो गैमेट सेपरेट कर रहे हैं अलील्स, फैक्टर जो थे, फैक्टर के जो पेयर है, पेयर देखो, पेयर है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेयर है। ये लोग सेपरेट कर रहे हैं। जब ये सेपरेट हो रहे हैं, देखो सेपरेट हो रहे हैं, दोनों सेपरेट हो गए, तो यहां से और यहां से सेपरेट हो गए। सही है, सेपरेट हो गए। सेपरेट हो रहे हैं तो यही क्या है, इससे गैमेट बन रहा है, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। याद रखना कि यहां पर मिक्सिंग नहीं होती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहां पर। देखो मैं लिखता हूं, ये देखो, यहां पर आपको क्या मिल रहा है? डॉर्फ पेरेंट, डॉर्फ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहां पे आपको क्या मिल रहा है? डॉर्फ ऑफस्प्रिंग। तो जो यहाँ पे आपको डॉर्फ ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, ये कैसे आया आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे देखो, इसके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे? ये और ये। ठीक है, इसके पेरेंट यहां पर ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये पेरेंट भी टॉल है और ये पेरेंट भी टॉल है, लेकिन इसका जो बच्चा है वो डॉर्फ हो गया। बाकी सारे बच्चे टॉल हैं, लेकिन एक बच्चा इसमें से डॉर्फ है। ऐसा कैसे हुआ? ये टॉल है, ये भी टॉल है, बट ये वाला बच्चा जो है ये डॉर्फ हो गया। दोनों पेरेंट टॉल हैं, बट बच्चा जो है वो डॉर्फ हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों पेरेंट्स के पास एक स्मॉल टी वाला अलील था। ठीक है, देखो यहां पर एक स्मॉल टी है और यहां पर भी एक स्मॉल टी है, दिख रहा है? तो दोनों के पास एक स्मॉल टी का अलील था। जब ये दोनों यहां से सेपरेट हुए, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हुआ, यहां से स्मॉल टी अलग हो गया, यहां का स्मॉल टी भी अलग हो गया। जब दोनों अलग हुए होंगे उसके बाद ये और ये आपस में जुड़े हैं, ये देखो, ये और ये आपस में जुड़ गए। जब ये लोग आपस में जुड़ गए तब मुझे मिल गया स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो स्मॉल टी क्यों मिल पाया? स्मॉल टी इसीलिए मिल पाया क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाले कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिक्स नहीं हुए थे। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिक्स हो गए होते तो हमें बीच का कुछ मिलता, इंटरमीडिएट मिलता, ना टॉल मिलता ना डॉर्फ मिलता। लेकिन मुझे तो यहाँ पर डॉर्फ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल टी की अपनी खुद की आइडेंटिटी मेंटेन किए हुए है। ये स्मॉल टी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखा है, अपना अस्तित्व तो खोया नहीं है। ठीक है, ये स्मॉल टी जब इस स्मॉल टी के साथ मिलता है तो अपना एक्सप्रेशन शो करता है, और इसलिए मुझे स्मॉल टी नजर आता है। अगर ये इसके साथ मिल गया होता तो वो कभी भी स्मॉल टी नहीं बना पाता, बीच का कुछ बनाता, इंटरमीडिएट बनाया होता। क्योंकि ये इसके साथ ब्लेंड नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ, ये फ्री है अभी भी। ठीक है, इसीलिए दूसरे वाले के साथ जुड़ने के बाद यहाँ पे डॉर्फ बना पाया। ठीक है, डॉर्फ क्यों मिला? क्योंकि दो स्मॉल टी एक साथ आए। ठीक है, तो ये दोनों के पास स्मॉल टी था, दोनों जुड़े और डॉर्फ मिला। अगर ये ब्लेंड हो गया होता तो मुझे कभी भी डॉर्फ नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहाँ लिखना है ये alleles do not show alleles do not show any blending alleles do not show any blending blending माने मिक्सिंग। अलील्स कभी भी ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। ठीक है,
इफ सपोज, अगर मान लेते हैं, चलो इफ सपोज देयर वॉज ब्लेंडिंग, अगर ब्लेंडिंग हुई होती, मान लेते हैं कि ब्लेंडिंग हुई होती, इफ सपोज देयर वॉज ब्लेंडिंग, देन then we would not have we would not have gotten small t मतलब dwarf offspring in the F2 generation। अगर ब्लेंडिंग हो गई होती तो हमें F2 में कभी भी डॉर्फ ऑस्प्रिंग नहीं मिलता। डॉर्फ मिला है ना यहाँ पर, डॉर्फ ऑस्प्रिंग कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग हो जाती तो इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट मिला होता, डॉर्फ नहीं मिलता। डॉर्फ तभी मिलता है जब दो स्मॉल टी आपस में जुड़ते हैं और दोनों स्मॉल टी की आइडेंटिटी लूज ना हुई हो, दोनों स्मॉल टी एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो दोनों स्मॉल टी एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी इसके कैपिटल टी के साथ मिक्स नहीं हुए, ये फ्री हैं, और फ्री होने के बाद ही ये लोग आपस में जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद ये अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, डॉर्फ प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है ब्लेंडिंग नहीं होता, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसके बाद आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट टॉपिक उठाया जाए, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहां पर वैलिड नहीं है। ठीक है, हमें वो पढ़ना है कि ये कहां पर वैलिड नहीं है। नॉर्मली हर जगह नॉर्मल केसेस में वैलिड होता है, बट एक केस ऐसा होता है जिसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आप पढ़े हैं क्लास 11th के सेल डिवीजन टॉपिक में, नॉन डिसजंक्शन। अगर नहीं पढ़े तो यहां पढ़ लीजिए, यहां पढ़ा देते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट किया जाए, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहां लिख सकते हैं नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन is an exception to the law of segregation, to the law of segregation। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर वैलिड नहीं होता है। तो नॉन डिसजंक्शन बेसिकली होता क्या है, तो थोड़ा सा सेल साइकिल में और सेल डिवीजन में वापस चलते हैं। देखो एक सेल बना लो, इस तरह से एक सेल बना लो, या फिर ऐसा करो, ये एक सेल है। ठीक है, और ये प्रोसेस की मैं जो बात कर रहा हूं, दिस इज एनाफेज 1। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th में एनाफेज 1 पढ़ा हो, एनाफेज 1 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर मियोसिस 1 का एक पार्ट है। ठीक है, मियोसिस 1 के 4 पार्ट होते हैं, याद है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो वही एनाफेज 1 यहाँ पर आता है। एनाफेज 1 में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक प्लेस। लेट सपोज आई हैव सम क्रोमोसोम्स हियर, और ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट साइड से खींचे जा रहे हैं। ठीक है, जो इनको खींचता है उसका नाम होता है सेंट्रोजोम। ठीक है, ये रहा सेंट्रोजोम, यहाँ पर सेंट्रोजोम होता है, और इसके अंदर से कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, ये देखिए स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं ऐसे, इस तरह से, और इसके साथ कुछ क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स को भी अटैच कर लेते हैं, ये देखो यार, यहाँ पर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, ऐसे। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ क्रोमोसोम्स बना लेते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स बना लेंगे, देखो इस तरह से हम क्रोमोसोम्स बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स आपने देखे, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो देख रहे हैं, देखो ये और ये क्रोमोसोम पहले एक हुआ करते थे, एक साथ जुड़े थे। कैसे जुड़े थे? इस तरह से। ठीक है, ऐसे और ऐसे, ऐसे जुड़े हुए थे। ठीक है, ये वाला ये है और ये वाला ये है। सही है, तो पहले देखो क्या था कि पहले ये और ये आपस में जुड़े थे, ये था इसके पहले वाले फेज यानी मेटाफेज 1 में। ठीक है, आप नाम पे टेंशन मत लो, आप बस ये सोचो कि दोनों जुड़े हुए थे, जुड़े थे। उसके बाद फिर ये स्पिंडल फाइबर जो है, ये स्पिंडल फाइबर ये
ये स्पिंडल फाइबर, ये इसको ऊपर खींच रहा है, ये इसको ऊपर खींच रहा है, और ये इसको नीचे खींच रहा है। तो इसको क्या हुआ, इसको खींचना शुरू किया गया। तो एक स्पिंडल फाइबर इसको ऊपर खींचने लगा और दूसरा स्पिंडल फाइबर इसको नीचे खींचने लगा, जिसकी वजह से ये और ये सेपरेट हो गए और ये ऐसे नजर आए थे। ऐसे ऐसे देखो, अलग अलग हो गए ना, दोनों के बीच गैप है ना, गैप है ना, पहले ये दोनों चिपके हुए थे। ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज टू टुगेदर आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो यार हम इन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना है। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जब सेपरेट होते हैं ना, तो एक ऊपर की तरफ मूव करता है ऐसे, और दूसरे वाले सब नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सेपरेशन या फिर डिसजंक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड डिसजंक्शन। तो आइए इसको लिख लेते हैं। व्हेन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट करते हैं, when homologous chromosomes separate from each other, separate from each other, then the process is called, then the process is called, process का नाम क्या है, process का नाम है disjunction, process का नाम है disjunction, इस process का नाम है disjunction। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेपरेशन हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर और नीचे जा रहा है, कभी कभी ये सेपरेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, कभी कभी ये सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो मैं इसको भी लिखूंगा कि कभी कभी ये सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहां लिखते आइए, इन सम रेयर केसेस, इन सम रेयर केसेस, इन सम रेयर केसेस दीज homologous chromosomes fail to separate, these homologous chromosomes fail to separate, कभी कभी ये सेपरेट नहीं कर पाते। This condition is called, and this condition या this phenomena is known as, this condition is called, इस condition को हम क्या कहते हैं, this condition is called non disjunction। इसको क्या कहोगे, non disjunction कहोगे, this condition is called non disjunction। तो क्रोमोसोम्स पहले सेपरेट हो रहे थे, उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। ये कब होता है, एनाफेज 1 में होता है। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं। कभी कभी रेयर केसेस में किसी कारण की वजह से ये सेपरेट नहीं हो पाते और साथ में ही रहते हैं। ठीक है, सेपरेट नहीं हो पाते, दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि जब सेपरेशन हो रहा है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वैलिड है। जैसे यहां सेपरेशन हो रहा है तो यहां पर क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वैलिड है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होल्ड्स ट्रू। ठीक है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वैलिड, सिंपल भाषा इज वैलिड। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर वैलिड है। ठीक है, लेकिन जब ये सेपरेट नहीं होता तो हम कहेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज नॉट वैलिड। इस केस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, इस केस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, तो किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वैलिड नहीं होता है। तो वही क्या होता है, वही केस होता है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहां पर ये नॉन डिसजंक्शन या सेपरेशन ना हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा ऐसा एक्सेप्शन और भी एक है, तो आप इसी चीज में एक चीज और भी नोट कर सकते हैं कि एनाफेज 1 तो ये हो गया, एनाफेज 2 भी होता है। ठीक है, क्या मेरे पास स्पेस है, एक मिनट। ओके, तो मेरे पास स्पेस तो नहीं है, बट मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ, वेट। यहाँ पे आ जाइए। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे करके स्पेस बना लिया जाए। ठीक है, तो पहले एक काम करो, पहले इसको कॉपी करो, पीछे वाला पार्ट। ये एक है एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन है, उसको भी देख लेंगे। पॉज करें एंड कॉपी करें। चलिए हो गया, आगे आइए। तो एक और एक्सेप्शन है, तो लिखते हैं कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग एनाफेज 2, सेम मैकेनिज्म एनाफेज 2 के दौरान भी होता है। ड्यूरिंग एनाफेज 2, ड्यूरिंग एनाफेज 2, तो एनाफेज 2 में क्या होता है, क्या चीज सेपरेट नहीं हो पाती, तो यहां लिखेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स
सिस्टर क्रोमैटिड्स फेल टू सेपरेट। नॉर्मली सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। देखो फिर से एक क्रोमोसोम बनाओ, मतलब सेल बनाओ पहले, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या होता है, अगर आप सेल डिवीजन नहीं पढ़े हैं ध्यान से देखें, सेल डिवीजन पढ़े हैं तो याद करो, कुछ एनाफेज 2 में कुछ हुआ था। एनाफेज 2 क्या है, मियोसिस 2 का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपने सेल डिवीजन नहीं देखा है तो आप ऐप में जाकर के क्लास 11 के कोर्सेज में सेल डिवीजन दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको ये सारी प्रोसेस डिटेल में मिल जाएगी। फिलहाल अभी काम चलाने के लिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं बता रहा हूँ, बट और भी अगर डिटेल में देखना है काफी अच्छे से तो आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस आइए यहाँ पर, और यहाँ देखो क्रोमोसोम्स जो होते हैं इस बार इस कंडीशन में ऐसे हैं, देखो, ठीक है, ऐसे हैं। और इनको ऊपर से और नीचे से जैसे पीछे खींच रहे थे वैसे ही खींचना है फिर से। ये रहे आपके सेंट्रोजोम्स, ठीक है। और यहां से स्पिंडल फाइबर्स इसको खींच रहे हैं ऐसे, तो ये इसको ऊपर खींचेगा और ये इसको नीचे खींचेगा। इन दोनों को हम क्या नाम दिए हैं, इसको नाम दिए हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो दीज टू टुगेदर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स यहां पर सेपरेट होंगे। प्रीवियस केस में क्या हुआ था, वहां पर दो क्रोमोसोम्स थे और दो क्रोमोसोम्स को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कह रहे थे। देखो यहां पर दो क्रोमोसोम्स थे, देखो दो हैं, ठीक है। इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कहते हैं, राइट। और इस वाले केस में क्या है, देखो इस वाले केस में देखो यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ही क्रोमोसोम है। ये देखो एक यहां से ऊपर जाएगा ये वाला और ये वाला नीचे जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन के बाद ये आपको कैसा नजर आएगा मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको मन को शांति मिल जाए, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा ऐसा, 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 ठीक है। ये एक ऊपर एक नीचे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये तो आपके पास जो था जो भी है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, ये ऐसे ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ठीक है, इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सेपरेट हुआ है, यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए हैं। ये नॉर्मल केस में होता है, ऐसा नॉर्मली होता है, लेकिन हम लोग एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन में क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड फेल टू सेपरेट इन सम रेयर केसेस, इन सम रेयर केसेस ये लोग सेपरेट ही नहीं होते, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसजंक्शन, इसको भी हम कहेंगे डिस, नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। इसको भी कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। तो ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, ठीक है। चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे। चलो तो बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यार यहां पर क्या होता है एक्सेप्शन, तो यहां पर दो एक्सेप्शंस आते हैं, दो एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो एक एक्सेप्शन है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। एक एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। एक एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। दोनों ही लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, मतलब दोनों ही केस में क्या होता है, दोनों ही केस में लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली, ठीक से फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो अब ये होता क्या है इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो एक टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर भी आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, और कोडोमिनेंस के ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप नाम रखो, नाम समझ लो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्या होता है प्रोसेस डिटेल में समझाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना है टेस्ट क्रॉस। तो आओ समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, चलिए आते हैं टेस्ट क्रॉस के ऊपर। देखो इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है कि इट इज द क्रॉस बिटवीन एन अननोन जीनोटाइप, ठीक है। ये किसके बीच का क्रॉस है, अननोन जीनोटाइपिक इंडिविजुअल का। अननोन जीनोटाइपिक इंडिविजुअल क्या होता है, अननोन जीनोटाइप मतलब ऐसा जीनोटाइप जिसके बारे में मुझे नहीं पता। जैसे पहले लिखते हैं अननोन जीनोटाइप क्या है, पहले समझते हैं व्हाट इज एन अननोन जीनोटाइप।
तो समझा जाए। देखो अननोन जीनोटाइप का मतलब हो गया जिसके फिनोटाइप तो पता है, फिनोटाइप इज नोन। ठीक है, मान लो मुझे पता है कि फिनोटाइप एग्जाम्पल टॉल है, टॉल है, टॉल प्लांट है, इसका फिजिकल अपीयरेंस टॉल है, मुझे पता है कि प्लांट टॉल है, बट कौन सा टॉल है, विच टॉल वी डू नॉट नो, विच टॉल दैट वी डू नॉट नो। ठीक है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब वो कौन सा टॉल है, टॉल तो दो प्रकार का टॉल हो सकता है, या तो वो कैपिटल टी वाला टॉल होमोजाइगस टॉल हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल हो, हेट्रोजाइगस टॉल हो। तो यार मुझे ये नहीं पता कि कौन सा टॉल है, कैपिटल टी वाला टॉल है, होमोजाइगस टॉल, प्योर टॉल, या हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, हेट्रोजाइगस वाला। तो यही चीज का पता लगाना है। ठीक है, यही जो टेस्ट करना है। तो वही लिखा है कि अननोन जीनोटाइपिक इंडिविजुअल है, अननोन जीनोटाइप, मुझे नहीं पता कि इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, तो इसका क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी में से कोई एक लेंगे, एंड इट इज क्रॉस्ड विथ अ नोन होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस करा देंगे। समझे बात, यही कराना है, यही टेस्ट क्रॉस है। ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं, दिस इज द टेस्ट क्रॉस, यही तो टेस्ट क्रॉस है। जब ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है, तो जब ऐसा करते हैं तो व्हाट वी गेट, ठीक है, व्हाट डू वी गेट, हमें क्या मिला, ऐसे करने से हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है जीनोटाइप, वी गेट टू नो आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर डूइंग दिस क्रॉस, ये इसका इंपॉर्टेंस है, आफ्टर डूइंग दिस क्रॉस वी गेट टू नो, वी गेट टू नो, हमें पता चलता है, वी गेट टू नो द जेनोटाइप ऑफ दी प्लांट, प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी था या स्मॉल कैपिटल टी था या कैपिटल टी स्मॉल टी था, होमोजाइगस टॉल था या हेट्रोजाइगस टॉल था, यही पता लगता है। ठीक है, तो वी गेट टू नो द जीनोटाइप ऑफ प्लांट वेदर वेदर द प्लांट was होमोजाइगस, वेदर क्या वो प्लांट होमोजाइगस था और हेट्रोजाइगस, क्या वो होमोजाइगस था या वो हेट्रोजाइगस था, यही तो पता लगाना है टेस्ट क्रॉस में। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं, एक लाइन और लिखेंगे, सो टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड, फाइंड लिख सकते हो या फिर आप टेस्ट भी लिख सकते हो, टेस्ट ले रहे हो, पता कर रहे हो, ठीक है, पता करना चाह रहे हो, तो फाइंड द हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है, क्या प्लांट सच में हेट्रोजाइगस है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो होमोजाइगस होगा। ठीक है, तो हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड द हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, यही पता लगाना टेस्ट क्रॉस का काम है। ओके, बात समझ में आई, तो अगर आई तो इसको यहां तक लिखो जहां तक लिखा है मैंने। अभी इसमें एक क्रॉस करके मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये क्रॉस कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे क्रॉस है ना, यही क्रॉस हमें नेक्स्ट पेज पर करना है। पहले इसको पॉज करके कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए क्रॉस कराते हैं ये वाला। तो देखो दो केस बनेंगे, एक केस इसका क्रॉस इसके साथ और एक बार इसका क्रॉस इसके साथ। ठीक है, दोनों का क्रॉस कराएंगे, दो बार क्रॉस करा के देखेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग केस नंबर 1 ले रहे हैं, तो केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी। ठीक है, पहला ये है, केस नंबर 1 है। ठीक है, एक बीच में लाइन खींच देते हैं और केस नंबर 2 उस तरफ पैरेलल लिखते हैं साथ में। तो मैं लिखता हूं यहां पर केस नंबर 2। इस बार क्या करेंगे, इस बार कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, देखो देखो यहां क्या लिया था,
देखो यहां लिया था कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, ये प्योर टॉल है, होमोजाइगस टॉल। और यहां क्या लिया है, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। तो ये है तुम्हारा होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल इज क्रॉस्ड विद, देखो रेसेसिव है, ठीक है, किसके साथ क्रॉस करा है, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस करा है, ठीक है। तो यहां भी क्रॉसिंग करा लो, सेम यहां भी देखो होमोजाइगस के बदले इस बार हेट्रोजाइगस ले लिया, ठीक है, एंड क्रॉस करा दिया, इज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो इसके भी नाम लिख लेते हैं, आइए। तो ये क्या लिखेंगे, दिस इज हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टॉल is crossed with this, what is this, this is homozygous, this is homozygous dwarf, ठीक है, या होमोजाइगस रेसेसिव भी ले सकते हैं आप इसको, होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। मेन चीज आपको होमोजाइगस रेसेसिव या ब्रैकेट में आप डॉर्फ लिख लो, एक ही बात है, यहां भी डॉर्फ लिख लो ब्रैकेट में। अब क्रॉस करा दो, और चलो ठीक है, क्रॉस करा दो। तो यार मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराया, स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर गैमेट्स बनाते हैं, देखो ये पनेट स्क्वायर टाइप का ऐसा बनता है कुछ, आप चाहें तो नॉर्मली बना सकते हैं, हम दोनों बना के आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ से गैमेट बनाया जाए। तो यार यहाँ से जो गैमेट बनेगा, क्योंकि दोनों कैपिटल टी है, तो एक ही कैपिटल टी लिखो, आधा करके लिखो, इसका भी आधा करके लिखो, स्मॉल टी, ठीक है। क्रॉस करा दो, क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे, पनेट स्क्वायर क्या होता है, ये इस तरह का स्क्वायर वाला टेक्निक होता है। पनेट नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट यूज किया था, और तब से इसका नाम पनेट स्क्वायर पड़ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे करते क्या है, आओ देखते हैं। तो यार यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें स्मॉल टी लिखना है, ठीक है, और यहाँ लिखना है ये वाला, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्रॉसिंग किसके बीच हो रही है, कैपिटल टी, ठीक है, ये देखो। तो कैपिटल टी कहाँ पे था, ये रहा कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी ये रहा। समझ में आ रहा है बात, क्रॉस कराना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज चाहो तो आप और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि ये है इस तरफ, मान लो फीमेल, ठीक है, तो मेल फीमेल कर लो। तो ये है फीमेल, फीमेल का सिंबल ऐसे होता है, और ये है मेल, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। चलो ऐसे कर लिया, अब इसको भर लेना, देखो भर के देखो क्या आ रहा है, चलो भरो। देखो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एक साथ, तो ये वाला और ये वाला एक साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, सिंपल सी बात है। देखो इसको इसके साथ करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा अब इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसका इसके साथ कंप्लीट हो चुका है, इसका पेट भर चुका है, अब इसका नंबर है, ठीक है। तो एक बार इसका इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब एक बार इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ रहे हो बात, इस तरह से कर दो, ओके। तो इस तरह से आ गया। तो यहां पर क्या मिला आपको बताओ, यहां पर आपको मिला, यहां पे क्या मिला, ऑल फोर, देखो एक दो तीन चार, चारों के चार कैसे हैं, चारों के चार कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हैं। तो ऑस्प्रिंग्स ऑल फोर ऑस्प्रिंग्स आर टॉल, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल है, या फिर आप सिंपल लिखो टॉल, ऑल फोर ऑस्प्रिंग्स आर टॉल, ठीक है। पहला बात तो ये, ठीक है। दूसरा बात क्या है, नो डॉर्फ, डॉर्फ कुछ भी नहीं मिला यहां, ऑप्टेन्ड, नो डॉर्फ ऑप्टेन्ड, कोई डॉर्फ मिला ही नहीं, ठीक है, कोई डॉर्फ मिला ही नहीं। अच्छा तो डॉर्फ कब मिलता है बताओ, डॉर्फ मिलता है जब एक पेरेंट से स्मॉल टी आए और दूसरे पेरेंट के पास भी कम से कम एक स्मॉल टी हो। देखो इसके पास तो एक भी स्मॉल टी नहीं है ना, तो ये जो पेरेंट हमने लिया यहां पर, इसके पास दोनों कैपिटल टी है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो नॉन जीनोटाइप है, डबल रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव है, इसके पास तो दोनों ही स्मॉल टी वाले ही हैं। और अगर यहां से स्मॉल टी आ रहा है, देखो स्मॉल टी आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है, तो अगर इसको एक और स्मॉल टी मिल जाता, कहीं से यहां से मिल जाता, तो ऑस्प्रिंग यहां पर डॉर्फ आ गया होता, लेकिन कोई भी ऑस्प्रिंग डॉर्फ नहीं आया, ठीक है।
सारे टॉल आए हैं, मतलब कि यहां से जो भी कैपिटल, जो भी यहाँ पर अलील होगा सब कैपिटल वाला होगा, देखो तभी तो सब टॉल आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी डॉर्फ नहीं आया, आप याद रखो इस चीज को। ठीक है, अभी इसको और क्लियर करेगा केस नंबर 2। इधर आ जाओ, देखो केस नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो कैपिटल टी हेट्रोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूं इस बार कैपिटल टी स्मॉल टी। इट इज क्रॉस्ड विथ, इसके साथ क्रॉस कराए हैं इसको, इट इज क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी। देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे आपने क्या लिया था कैपिटल टी, यहाँ पे आपने क्या लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब इसके पास एक स्मॉल टी वाला है ना। अच्छा, अब इस पे जब आप इसको नॉर्मली करोगे, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली पनेट स्क्वायर से बना लो, यहाँ तो आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, तो आपकी इच्छा, आप चाहे तो ऐसे कर लें इसको, यहाँ से कोई एक ले लें। तो क्या मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से क्या मिल रहा है स्मॉल टी। देखो स्मॉल टी मिल गया ना यहाँ पर। अब समझना, स्मॉल टी तभी मिलता है जब दोनों पेरेंट के पास कम से कम एक स्मॉल टी वाला अलील प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब इस टॉल के पास एक स्मॉल टी वाला अलील रहा होगा, तभी यहां पर दोनों स्मॉल टी आया। ठीक है, तो यहां पर ये डॉर्फ प्लांट मिल गया। ये डॉर्फ प्लांट इस बात का प्रूफ है कि ये जो टॉल है इसके पास भी एक स्मॉल टी है। अगर एक टॉल के पास एक स्मॉल टी होता है तो उस प्रकार के टॉल को हम हेट्रोजाइगस टॉल कहते हैं। तो इससे हमको मालूम पड़ जा रहा है कि ये जो टॉल है ये हेट्रोजाइगस टॉल है, जबकि यहां पर एक भी स्मॉल टी नहीं आया। देखो स्मॉल टी ऐसा कहीं आया है इस प्रकार का? कहीं नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टॉल है उसके पास कोई भी स्मॉल टी वाला अलील नहीं है, ये होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, यही टेस्ट करने को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, कि किसके पास कैपिटल टी है और किसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये पता लगाना है। तो अगर आपको डॉर्फ मिल गया तो आप समझ जाओ कि इस टॉल के पास भी एक स्मॉल टी प्रेजेंट है, मतलब ये हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है, तो एक बार इसको हम पनेट स्क्वायर के थ्रू बनाएंगे ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले। तो एक बार आइए इसको बनाते हैं ऐसे। तो यहां पर क्या करेंगे, फिर से वही काम जो पीछे किया था। ठीक है, और इसको भर देंगे, आओ भरते हैं। तो यहाँ पर भर लिया जाए। लाइक यहाँ पर क्या था, स्मॉल टी तो हम जानते हैं कि स्मॉल टी से हम क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, हम जो जानते नहीं है वो यहाँ पर लिखते हैं। पता नहीं कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ डॉर्फ मिल गया, मतलब ऑस्प्रिंग में अगर आपको डॉर्फ मिल गया, तो आप समझ जाओ यहाँ पर एक स्मॉल टी का जीन प्रेजेंट था। ठीक है, तो आप क्रॉस करा के देख लो कि क्या मिल रहा है। तो देखो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का क्रॉस कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी का कराए, स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे अगर आप आगे बढ़ेंगे, मान लो यहां से देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको देखो स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी आ गया। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, यहां पर स्मॉल टी, कितने स्मॉल टी हैं? दो, ये डॉर्फ है ना। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टॉल कितने हैं बताओ। तो नंबर ऑफ टॉल यहां से देखो एक, दो, तो दो टॉल है। बताओ नंबर ऑफ डॉर्फ कितने हैं? तो नंबर ऑफ डॉर्फ भी कितने हैं? एक, दो। तो दो डॉर्फ है, दो टॉल है। ठीक है, तो रेशियो क्या मिला आपको? रेशियो ऑफ टॉल इज टू डॉर्फ, टॉल और डॉर्फ का रेशियो मिल गया 1:1। ठीक है, दोनों दो दो है ना, 2:2 कट जाएगा, 1:1। ठीक है, 1:1। यहां भी आपको दिख रहा है, देखो एक टॉल मिल रहा है, एक डॉर्फ मिल रहा है, रेशियो क्या आ गया? रेशियो ऑफ टॉल एंड डॉर्फ इज 1:1। ठीक है, तो अगर आपको डॉर्फ मिलता है और रेशियो 1:1 मिलता है, तो आप समझ जाओ कि ये जो टॉल है ये हेट्रोजाइगस वाला टॉल होगा। क्योंकि अगर यहां डॉर्फ मिल रहा है तो ये इस बात का सबूत है कि दोनों पेरेंट्स के पास कम से कम एक स्मॉल टी जीन तो है, एक स्मॉल टी अलील तो है। तो अगर किसी टॉल पेरेंट के पास भी स्मॉल टी जीन या अलील होता है, स्मॉल टी अलील होता है, तो उस टॉल को हम हेट्रोजाइगस टॉल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पर एक भी स्मॉल टी नहीं मिला। ठीक है, सब हाइब्रिड मिले हैं, कोई भी डबल स्मॉल टी नहीं मिला। तो डबल स्मॉल टी नहीं मिला मतलब एक स्मॉल टी तो यहां से आएगा, हम जानते ही थे। अब इसके पास स्मॉल टी नहीं था, इसीलिए दोनों के पास स्मॉल टी नहीं आया। जबकि इसके पास एक स्मॉल टी था, इसीलिए दोनों स्मॉल टी मिल गया। ठीक है, तो ये इस बात का सबूत है कि ये हेट्रोजाइगस है, और यहां नहीं मिला तो ये होमोजाइगस। ठीक है, यही टेस्ट क्रॉस कहलाता है। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा से देखिए इसको, और फिर से इसको लिखिए, पॉज करिए और कॉपी करिए। पॉज करें, कॉपी करें।
चलिए, तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसका नाम है बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखा है। एक बार मैं रीड करके आपको समझा देता हूँ। बैक क्रॉस आपको थोड़ा सा समझना, हल्का सा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, ठीक है। देख लो एक बार बैक क्रॉस क्या है। तो बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। हाइब्रिड मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, विथ एनी ऑफ इट्स पेरेंट्स। कैपिटल टी स्मॉल टी कहां से आया बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी कहां से आया होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी के पेरेंट्स कौन थे? एक था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसी भी एक पेरेंट के साथ, या तो कैपिटल टी से करा दो, नंबर वन, एक क्रॉस ये करा दो, या फिर आप इसका क्रॉस दूसरे वाले पेरेंट यानी स्मॉल टी के साथ करा दो, ठीक है। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? ये दोनों ही बैक क्रॉस के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों ही बैक क्रॉस के एग्जाम्पल हैं, सही है। तो देखो यार, ये दोनों ही बैक क्रॉस के एग्जाम्पल हैं। और एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या इसमें इन दोनों एग्जाम्पल्स में से आपको कहीं पर टेस्ट क्रॉस नजर आ रहा है? नजर आया? तो ये देखो, जब हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, तो होमोजाइगस रेसेसिव के साथ जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, तो उस प्रकार के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, है ना। तो टेस्ट क्रॉस जो है, इट इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस के दो दो वर्जन है, दो टाइप्स के बैक क्रॉस हो सकते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक डोमिनेंट के साथ, एक रेसेसिव के साथ, ठीक है। तो अगर रेसेसिव की बात करें तो ये तो और कुछ नहीं बल्कि टेस्ट क्रॉस ही था, है ना। तो बैक क्रॉस में दो पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक पॉसिबिलिटी टेस्ट क्रॉस, वही आपको पढ़नी थी, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि टेस्ट क्रॉस, चलिए यहां लिखते हैं, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस is an example of, test cross is an example of back cross। आप यहां पर एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट क्या है? ऑल टेस्ट क्रॉसेस, जितने भी टेस्ट क्रॉसेस हैं, आर, टेस्ट क्रॉस किसका एग्जाम्पल है? बैक क्रॉस का। तो ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉस। लेकिन क्या सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हैं? देखो जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं सब बैक क्रॉस के अंदर ही आते हैं। लेकिन सारे बैक क्रॉस, जैसे कि नंबर वन देखो, नंबर वन भी बैक क्रॉस है, लेकिन क्या ये टेस्ट क्रॉस है? नंबर वन नहीं ना, ये बैक क्रॉस तो है बट ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? बट ऑल बैक क्रॉसेस, जितने भी बैक क्रॉस हैं सारे के सारे टेस्ट क्रॉस नहीं है, ठीक है। बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, आर नॉट टेस्ट क्रॉस, ठीक है। एक बार इस स्टेटमेंट को ध्यान से पॉज करके पढ़ो, समझ में आएगा, ठीक है। पॉज करो, पढ़ो एक बार दोबारा से, पढ़ लिया? चलो बढ़िया। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात पे आ जाओ। नो रेसेसिव इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन F1 इज बैक क्रॉस विद अ डोमिनेंट ट्रेट पेरेंट। जब हम लोग F1 को मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को बैक क्रॉस करते हैं विद अ डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी। देखो जब इसका मैं मतलब इसको थ्योरेटिकल से मैंने इस न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, ठीक है, क्रॉस के फॉर्म में लिख दिया। तो क्रॉस करके देखो, जब कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी के साथ, एक बार क्रॉस करके देखो क्या आता है। तो देखो यहां से गैमेट बनाओ, यहीं पर बना लिया जाओ। तो यहां से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा कैपिटल टी। यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, हटाओ इसको, यहाँ पे लिखो, थोड़ा सा जगह बना के लिखते हैं आओ। F1 इज बैक क्रॉस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी इज बैक क्रॉस विद डोमिनेंट। डोमिनेंट माना, डोमिनेंट वाला क्या है? कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह है मेरे पास, यहाँ बनाते हैं जगह, आइए लिखा जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट वाला कैपिटल टी, ठीक है। तो इससे कौन कौन से ऑफस्प्रिंग आ रहे एक बार देख लेते हैं, आइए। तो यार देखिए यहाँ से दो प्रकार के आएंगे। गैमेट बनाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, खुद से करो, यहां से ऐसे आएगा। गैमेट बना लिया, गैमेट बनाने के बाद क्रॉस करा दो, तो इस कैपिटल टी का इसके साथ और इस स्मॉल टी का इसके साथ, समझ में आया? देखो इसका फिनोटाइप क्या होगा बोलो? कैपिटल टी टॉल। इसका फिनोटाइप बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल, दोनों टॉल हो गए। तो दोनों टॉल हो गए मतलब कोई भी रेसेसिव कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, कोई टॉल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर यानी टॉल नजर आ रहा है, कोई भी डॉर्फ या रेसेसिव कैरेक्टर नजर नहीं आ रहा।
एक बार इसको पढ़ते हैं, आइए देखिए। नो रिसेसिव इंडिविजुअल्स, नो रिसेसिव कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सिर्फ टॉल क्या क्या मिलेगा, सिर्फ कैपिटल टी मिलेगा एंड कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। ऑल टॉल आर प्रोड्यूस्ड, सिर्फ और सिर्फ टॉल प्रोड्यूस होंगे अगर आप F1 को बैक क्रॉस करेंगे डोमिनेंट ट्रेट के साथ। इससे फायदा क्या है, अगर आपके पास इस प्रकार का ऑफस्प्रिंग है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और आप इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं मान लो, और आपको टॉल प्लांट चाहिए, आपको डॉर प्लांट नहीं चाहिए, तो मान लो आपने F1 जनरेशन तक मेंडल के जो रूल्स थे उसको फॉलो करते हुए कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया यहां तक, अब इसकी आप सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन आएगा। तो आप जानते हैं ना F2 जनरेशन में एक डॉर्फ प्लांट मिलता है ना, तो डॉर्फ प्लांट आपको नहीं चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस एक डोमिनेंट रेट यानी कैपिटल टी के साथ कराना चाहिए। तो इससे क्या मिलेगा, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, और जब टॉल प्लांट्स आपको मिलते हैं तो आपको अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स, बेनिफिशियल ट्रेट्स मिलते हैं। ऐसे टॉल एक बेनिफिशियल ट्रेट है, बेनिफिशियल ट्रेट नजर आते हैं। ठीक है, ये एनिमल हो या प्लांट हो, जैसे यहाँ पे एनिमल लिखा है, एनिमल्स विद अ बैड जेनेटिक ट्रेट कैन बी बैक क्रॉस्ड विद अ स्पीशीज। ठीक है, अगर एक बैड जेनेटिक ट्रेट है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, आगे जाकर इससे स्मॉल टी बनता, हमको स्मॉल टी नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को बैक क्रॉस करा देंगे कैपिटल टी के साथ। ठीक है, तो इससे मिलेगा क्या, मिलेगा हमको बेटर जेनेटिक फिनोटाइप, जैसे कि हमको ऑल टॉल मिल जाएगा, ये ऊपर हुआ है वही चीज। ये तो बस एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत सारे इवेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है बैक क्रॉस डिटेल्स में, बस नाम का है, तो बस मैं नाम का ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए कि बैक क्रॉस एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट। ठीक है, आगे देखो पॉइंट नंबर 3, बट व्हेन F1 जनरेशन इज बैक क्रॉस, थोड़ा इसको समझते हैं। when F1 generation, F1 generation मतलब कैपिटल T small t is back crossed with recessive parent small t, then both dominant and recessive genotypes are obtained। तब क्या मिलता है, तब हमें डोमिनेंट भी मिलता है, रेसेसिव भी मिलता है। मतलब जब आप क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का विथ स्मॉल टी तो क्या मिलेगा, देखो यहां से गैमेट बनाओ, फिर से यहां से बनाओ, बताओ इसके साथ क्या करोगे, इन दोनों का मिलाओ, क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को मिलाओ स्मॉल टी, तो आपको एक टॉल मिल गया डोमिनेंट और एक रेसेसिव मिल गया डॉर्फ। ठीक है, तो आपको डोमिनेंट भी मिला, आपको रेसेसिव भी मिल गया, तो वही तो लिखा है, पढ़ो। बट व्हेन F1 जनरेशन दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी इज बैक क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट स्मॉल टी बोथ डोमिनेंट मतलब देखो टॉल वाला भी मिलेगा आपको, ठीक है, एंड रेसेसिव जीनोटाइप्स, रेसेसिव मतलब स्मॉल टी डॉर्फ, दोनों नजर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो ये है बैक क्रॉस। ठीक, और लास्ट में ये देखो लिखा है कि इट इज बेनिफिशियल एंड एम्प्लॉयड इन डोमेन्स ऑफ गार्डनिंग, जहां पे आप गार्डनिंग करते हैं, अगर आप फूल उगाते हैं, आपके पास बहुत एक गार्डन है जिसमें आप अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्लांट्स उगाते हैं। ठीक है, एंड एनिमल ब्रीडिंग, आपके पास अगर बहुत सारे कैटल हैं या किसी प्रकार का एनिमल है आपके पास जहां पे उसकी आप ब्रीडिंग करा के उनका नंबर बढ़ाते हैं, तो वहां पर ये मेथड काफी काम में आने वाला है, क्योंकि यहां से आपको बेनिफिशियल ट्रेट्स रिकवर करने मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको सारे के सारे टॉल मिल जा रहे थे, तो आप जैसा चाहो वैसा करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, चलिए सारी चीज को कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसकी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बार देख लेते हैं, आइए एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है जो भी पढ़ा हमने। चलो देखो, Mendel self-pollinated F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plant in F3 and F4 generations। मेंडल ने F2 जनरेशन की जो प्लांट्स थे, देखो F2 प्लांट क्या क्या आए थे, तो F2 प्लांट्स आए थे आपके पास कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये चार पॉसिबिलिटी मिली थी आपको, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो, और फिनोटाइपिक क्या था, 3:1, फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1। ठीक है, ये था ना। तो मेंडल ने जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो पाया कि डॉर्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यू, डॉर्फ F2 प्लांट ये है, जब आप ये F2 जनरेशन का सेल्फिंग कराओगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे, चलो करा के देख लो,
F2 का सेल्फ पॉलिनेशन कराओ, मतलब F2 में जो डॉर्फ है उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराओ, इसका स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराओ, देखो क्या मिलता है, यहां से स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी, दोनों को जोड़ो, क्या मिला, ठीक है स्मॉल टी मिला, ये क्या हो गया F3 जनरेशन। समझ रहे हो बात, ठीक है। हम अगर डॉर्फ F2 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है F3 में भी हमें क्या मिल रहा है, F3 जनरेशन में भी मुझे मिल रहा है स्मॉल टी, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि अगर जब मेंडल ने F2 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो पाया कि F2 डॉर्फ प्लांट जो है, F2 डॉर्फ कौन था, ये वाला F2 डॉर्फ प्लांट का जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इट कंटिन्यूड टू जनरेट डॉर्फ प्लांट्स इन F3 में उसको डॉर्फ मिला, ठीक है। यहां तक F4 में भी देखो, फिर से अगर इसको प्रोसेस को तुम सेल्फिंग कराओगे, लाइक स्मॉल टी को स्मॉल टी फिर से कराओगे तो फिर से क्या मिलेगा, फिर से यही मिलेगा जो ऊपर मिला, देखो। तो F4 में भी क्या मिलेगा आपको, F4 में भी आपको स्मॉल टी प्लांट मिलेगा, ठीक है। तो यही मिल रहा है स्मॉल टी, देखो वही लिखा, ठीक है स्मॉल टी मिल रहा था। कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड टॉल F2, तो अगर वो टॉल F2 को सेल्फ पॉलिनेट कराया होता तब उसको क्या मिला होता, ठीक है। तो यार ये तो सोचने वाली बात है कि टॉल F2 दो प्रकार का है, एक टॉल F2 है कैपिटल टी और एक टॉल F2 है कैपिटल टी। तो अगर हम इस कैपिटल टी का सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, देखो इसको इसी के साथ क्रॉस करा लो, तो इससे क्या मिलेगा, सिर्फ कैपिटल टी ही मिलेगा, सही बात है, करके देख लो और अपनी कॉपी में करके देख लो। और अगर हम स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तब तो हमको ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, करके देखो, लो खुद से करो एक बार, देखो ये मिल रहा है, ये मिलेगा, ठीक है। वही कह रहा है क्या मिलेगा, तो तुम्हारा आंसर ये रहा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था इसलिए मैं करके दिखा दिया, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको ट्राई करो कि करके देखो क्या क्या आ रहा है, तो तुमको फील आएगा अच्छे से कि अच्छा ये करने से ये होता है, ठीक है, तब अच्छे समझ में आएगा। एक बार पॉज करके लिखो इसको, चलो कर लिया, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स, ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे एक बात तो क्लियर है, इट इज क्लियर दैट दो द जेनोटाइपिक रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट, हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कॉम्पोजिशन, लेकिन इससे एग्जैक्टली जीनोटाइप का कॉम्पोजिशन क्या है ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि प्लांट टॉल तो दिख रहा है हमको, बट एग्जैक्टली वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, ये क्लियरली हम सिर्फ देखकर, नजर से देखकर नहीं बता सकते, ठीक है। वही कह रहा है दैट इज फॉर एग्जांपल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 जनरेशन और F2 जनरेशन हैज कैपिटल टी, वही कह रहा है होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये मैं देखकर नहीं बता सकता, दोनों टॉल ही नजर आ रहा है, दोनों का फिनोटाइप सेम है, ठीक है। सो cannot be predicted, ठीक है। therefore to determine the genotype of a tall plant at F2 मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट, मेंडल ने इसका जीनोटाइप निकालने के लिए एक टेस्ट किया जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस को किससे क्रॉस कराया, क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ अ डॉर्फ प्लांट, स्मॉल टी से क्रॉस करा दिया। तो दो केस बने थे, टॉल में दो केस थे, एक था कैपिटल टी और एक था कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों टॉल है, दोनों को एक एक करके स्मॉल टी से क्रॉस करा दिए। जहां पर हमको डॉर्फ प्लांट मिलेंगे आप समझ जाइए वो हेट्रोजाइगस टॉल है, जहां डॉर्फ नहीं मिलेंगे आप समझ जाइए वो होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। यही टेस्ट क्रॉस है। चलिए इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पी प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप एंड whose genotype is to be determined is crossed with recessive parent, वही कह रहा है कि recessive parent से क्रॉस कराएंगे इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग नहीं कराएंगे, recessive parent से क्रॉस कराएंगे, जो हम पीछे किए वही सब लिखा है, ठीक है। एक बार रीड करो, आगे देखो द प्रोजेनीज मतलब बच्चे इसके जो होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, प्रोजेनीज, ठीक है, जो इसके बच्चे होंगे, द प्रोजेनीज ऑफ सच अ क्रॉस कैन इजिली बी एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस, इससे हम आराम से इसका जीनोटाइप निकाल सकते हैं। फिगर 4.5 जो नेक्स्ट पेज में है ये भी एक टेस्ट क्रॉस है, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस कैपिटल टी के आधार पर नहीं है, ये टेस्ट क्रॉस है फ्लावर कलर के आधार पर। तो जो फ्लावर का कलर है वो है वॉयलेट कलर, ठीक है, जहां पे वॉयलेट फ्लावर कलर W इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट फ्लावर कलर स्मॉल w, कैपिटल W और स्मॉल w दो चीजें, ठीक है, दोनों के बीच क्रॉसिंग करानी है। आइए देखते हैं, तो देखो ये देखो ये रहा वो, ठीक है। एक बार इस पे आते हैं फिर पीछे वाले पेज पे जाएंगे।
तो एक बार देखिए यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू कौन सा है, ये देखो मैं आप थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये दिख रहा है। अच्छा तो मैं लिख रहा हूँ कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये देखो कैपिटल डब्ल्यू है ये। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। दोनों की क्रॉसिंग किसके साथ कराई जा रही है, तो इस वाले केस में हम क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस्ड विथ स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। एक केस ये है केस नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही एक केस यहां पर है, दिस इज केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 जो है, इसमें क्या कर रहे हो, इसमें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इज क्रॉस्ड विद स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये सेकेंड केस है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो देखो ये कौन सा डब्ल्यू डब्ल्यू है, कैपिटल है, होमोजाइगस है, ठीक है। ये क्या है, होमोजाइगस है, दिस वन इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस रेसेसिव, ये कैसा है, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराए यहां भी। तो होमोजाइगस रेसेसिव कौन सा होगा, ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, यहां भी होमोजाइगस रेसेसिव है स्मॉल डब्ल्यू, दोनों जगह हम स्मॉल डब्ल्यू से क्रॉस कराए। ये देखो स्मॉल डब्ल्यू। अच्छा ये जो तुम्हारे पास प्लांट है, ये देखो कैपिटल, दोनों कैपिटल है, देखो, ठीक है। ये कैसा है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, दिख रहा है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। इसको देखो, इसको यहाँ देखो, जैसे कैपिटल डब्ल्यू दोनों कैपिटल है, समझना बात को, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कौन सा वॉयलेट है, क्या ये होमोजाइगस वॉयलेट है या हेट्रोजाइगस वॉयलेट, यही पता लगाना। तो देखो यार यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार देखते हैं। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू है, ठीक है, इस डब्ल्यू का क्रॉस इस डब्ल्यू के साथ किया गया, ठीक है, सॉरी, इस डब्ल्यू का क्रॉस, हाँ सही है, इस डब्ल्यू के साथ देखो इसमें एनसीईआरटी में क्या है ना, मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, इस तरह से लिखा हूँ, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू ताकि तुमको क्लियरली समझ में आए। देखो ये कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, जिसमें ऐसे मुड़ा हुआ है समझ जाना ये स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉल है। और जिसमें नहीं मुड़ा हुआ है वो कैपिटल है, समझ जाना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यहां पर ये स्मॉल है ये कैपिटल है, तो ये देखो ऐसे कैपिटल स्मॉल, ठीक है, इसका इसके साथ, फिर इसका एक बार इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर से यहां पे क्या है कैपिटल, और ये वाला क्या है स्मॉल, ठीक है, ऐसा आ गया। नेक्स्ट देखो इसका इसके साथ, तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इसका इसके साथ, तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो देखो सारे के सारे क्या होंगे, देखो कैपिटल डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल डब्ल्यू मतलब वॉयलेट की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर जो स्मॉल डब्ल्यू है ये है वाइट, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, मतलब वॉयलेट वाला डोमिनेंट है वाइट के ऊपर। तो यहां ध्यान से देखना कि कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कौन डोमिनेट करेगा, कैपिटल वाला। तो ये कैसा नजर आएगा, ये नजर आएगा वॉयलेट, ये नजर आएगा वॉयलेट, ठीक है। ये भी बताओ क्या, वॉयलेट, ठीक है, ये भी वॉयलेट, ये भी वॉयलेट, और ये भी वॉयलेट, सारे के सारे वॉयलेट आ गए, ठीक है। तो वही लिखा है कि ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, इस वाले क्रॉस में सारे के सारे वॉयलेट हैं। जैसे कि हमने जो क्रॉस किया आज की क्लास में, उसमें टॉल और डॉर्फ की बात हो रही थी, तो तुमको क्या मिला था, सारे के सारे टॉल, ऑल टॉल मिले थे, ठीक है, एक भी डॉर्फ नहीं मिला था, ठीक है। अच्छा तो अगर सारे के सारे डोमिनेंट वाले मिल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन है। आइए सेकंड केस देख लेते हैं। देखो सेकंड केस, तो सेकंड केस देखो ध्यान से, देखो यहां पर क्रॉस कराया गया, फिर से वही चीज देखो, यहाँ पे क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है, ये स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये स्मॉल डब्ल्यू को इसको ऐसे लिख लो, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा कैपिटल वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कैपिटल, और ये कैसा है, ये स्मॉल है, देखो स्मॉल वाले को मैं घुमा के लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका इसके साथ कैपिटल स्मॉल, तो कैपिटल स्मॉल, ठीक है, कैपिटल स्मॉल, फिर से कैपिटल स्मॉल, ठीक है, स्मॉल 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 स्मॉल, ठीक है, स्मॉल 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 स्मॉल, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इसमें तुमको कुछ कुछ व्हाइट नजर आ रहा है, राइट। तो कौन सा व्हाइट है, ये देखो वॉयलेट है ना, कैपिटल और डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू दोनों है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अगर साथ में होंगे तो कैपिटल वाला एक्सप्रेस करेगा, तो ये कैसा नजर आएगा, ये नजर आएगा वॉयलेट,
ये देखो कैपिटल और स्मॉल साथ में क्या नजर आएगा, वॉयलेट। ये देखो कैपिटल नहीं है, दोनों स्मॉल स्मॉल है, तो क्या नजर आएगा, वाइट। स्मॉल स्मॉल है, क्या नजर आएगा, वाइट। समझ में आया। तो यहाँ व्हाइट व्हाइट हो गया सब कुछ, ठीक। तो यहाँ पे व्हाइट मिल गया। व्हाइट कौन सा कैरेक्टर है, व्हाइट है रेसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया है। तो अगर कहीं पर रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब दोनों ही पेरेंट्स के पास कम से कम एक रेसेसिव अलील था, तभी दोनों के पास स्मॉल स्मॉल आया। तो एक स्मॉल यहां भी रहा होगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। वही लिखा है कि हाफ द फ्लावर्स आर वायलेट, चार में से दो वायलेट हैं और हाफ कैसे हैं, व्हाइट है। 1:1 का रेशियो याद करो, हम लोग पढ़े थे ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे 1:1 आ गया, मतलब डॉर्फ मतलब रेसेसिव भी मिल गया और डोमिनेंट भी मिल गया, दोनों मिल गया, डोमिनेंट भी मिला और रिसेसिव भी मिला। अगर दोनों मिले देन इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अगर सिर्फ डोमिनेंट मिलता है देन इसे कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। एक बार इस चीज को देख लो अच्छे से, पॉज करके, कॉपी करना है तो कहीं नोट डाउन कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद इसके बाद देखो नेक्स्ट। तो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस, आइए देखा जाए। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross। बोला कि इस सारे ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद मेंडल ने दो नियम दिए, दो रूल्स दिए, और इन्हीं को हम रूल्स को नाम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनको हम लॉज कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। जिसमें कि फर्स्ट दो लॉ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर दो लॉ बेस्ड है। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो आज हम लोग पढ़े। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस लास्ट क्लास हम लोग कवर किए थे, वही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, और अगर डिसिमिलर फैक्टर है, मान लो पेयर की बात करें, कैपिटल टी हो सकता है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या फिर स्मॉल टी हमेशा पेयर में है। अब देखो डिसिमिलर कौन है, देखो दोनों अलग अलग है, इसको बोलते हैं डिसिमिलर, अलग अलग। तो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, डिसिमिलर पेयर है ये, ठीक है। तो अगर इस ये डिसिमिलर है तो इसमें से एक डोमिनेट करेगा, जैसे कैपिटल टी विल डोमिनेट, ठीक है, डोमिनेंट है ये, और दूसरा वाला क्या है, रेसेसिव है, स्मॉल टी वाला रेसेसिव है, ठीक है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। सिर्फ एक ही कैरेक्टर F1 में नजर आता है, ठीक है, और F2 में आप देखेंगे तो आपको दोनों कैरेक्टर नजर आएंगे, ठीक है। F1 में आपको सिर्फ और सिर्फ टॉल नजर आएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, ओनली टॉल, टॉल या फिर ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आ रहा था, याद करो। और अगर आप इसको F2 तक ले जाएंगे तो आपको F2 में टॉल भी नजर आएगा एंड डॉर्फ भी आएगा। रेशियो क्या था टॉल एंड डॉर्फ का, 3:1 था, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, ठीक है, ये रहा 3:1 था, ठीक है, टॉल एंड डॉर्फ का। तो ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझते हैं। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आज हम लोग पढ़े हैं, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। याद करो अलील्स कभी ब्लेंड नहीं होते, मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी नेवर ब्लेंड टुगेदर। ब्लेंड माने मिक्स, ठीक है। एंड बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड, दोनों ही कैरेक्टर्स आते हैं, मतलब टॉल भी आता है, डोमिनेंट भी दिखता है, डोमिनेंट मतलब टॉल भी नजर आता है मुझे F2 में, एंड रेसेसिव भी नजर आता है, मतलब ड्वार्फ भी नजर आता है F2 में, ठीक है। अच्छा लेकिन दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 जनरेशन, याद करो F1 मुझे डॉर्फ नहीं मिल रहा था, F1 में बस मुझे डोमिनेंट दिख रहा था, याद करो। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की खासियत है, F1 में नहीं दिखता है लेकिन F2 में दिखता है, ठीक है। दो द पेरेंट्स कंटेन टू अलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जैसे कि मान लो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो दो अलील्स क्या क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो अलील्स हैं इनके पास। द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में सेग्रीगेट कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, सच दैट गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, एक गैमेट के अंदर कोई एक फैक्टर आता है। जैसे मान लो इससे एक गैमेट बन गया, आज ही क्लास में पढ़ाया, और इससे दूसरा गैमेट बन गया, दो गैमेट बन गए। तो इस गैमेट के पास पहले वाले गैमेट के पास कौन सा अलील आया, कौन सा फैक्टर आया, कैपिटल टी वाला फैक्टर, और दूसरे वाले के पास कौन सा फैक्टर आया, स्मॉल टी वाला फैक्टर। तो दोनों फैक्टर एक साथ नहीं जाते, मिक्स नहीं होते,
कोई एक गैमेट में कोई एक फैक्टर रहता है, दोनों एक साथ नहीं जाते। वही लिख रहा है कि गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। फिर देखो क्या लिखा है, ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल द गैमेट्स दैट आर सिमिलर व्हाइल अ हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमेट। कह रहा है कि अगर होमोजाइगस पेरेंट है, जैसे कैपिटल टी है, ठीक है, तो इससे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल टी, ठीक है। या फिर अगर मान लो एक स्मॉल टी होमोजाइगस है, तो भी इससे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल टी। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी मिलेगा, स्मॉल टी भी मिलेगा, ठीक है। टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स ईच हैविंग वन अलील, एक अलील ये वाला, एक अलील ये वाला, विद इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर बराबर, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है, यही है। ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं वापस, यहाँ पर एक पॉइंट छूटा था एनसीईआरटी रीडिंग में, हाँ, यही वाला है। आइए इसको देखा जाए। यूजिंग पनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए बताओ टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ टेस्ट क्रॉस, व्हाट रेशियो डिड यू गेट। देखो टेस्ट क्रॉस हमने किया था ना, देखो जो हम लोग किया वही पूछ रहा है, तो मैं दो बार नहीं करूंगा, आप समझ लो चीज को। आपको टेस्ट क्रॉस करना है, तो एक तो आप ये कर लो, ठीक है, केस नंबर 1 जो पीछे किया, देखो टेस्ट क्रॉस में जो आपने नोट किया ध्यान से देखो, एक केस ये है और दूसरा केस क्या था, केस नंबर 2, हेट्रोजाइगस क्रॉस विथ स्मॉल टी, ठीक है। तो इससे जब क्रॉस करते हैं आप, तो आपको क्या मिलता है, ऑल टॉल, राइट, ऑल टॉल 100% टॉल। और जब इसको किए तो आपको 50% टॉल मिला एंड 50% ड्वार्फ मिला, राइट। ठीक है, तो रेशियो क्या मिला आपको, यहां आपको रेशियो मिल गया 1:1, 50-50 मिला है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है व्हाट रेशियो डिड यू गेट, 1:1 मिला हेट्रोजाइगस में, इसमें 100% मिला। नेक्स्ट देखो, यूजिंग जीनोटाइप्स ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन फॉर टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ये देखो, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस के बारे में ये रहा, इट इज अ क्रॉस बिटवीन अननोन जीनोटाइप विद अ नोन होमोजाइगस रिसेसिव। और क्यों करते हैं इसको, ये रहा, व्हाई डू वी, व्हाट डू यू गेट, इसमें क्या मिलता है, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड द हेटेरोजाइगसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके इंपॉर्टेंस भी लिख दिया मैंने, सब कुछ लिख दिया, ठीक है। तो चलिए यहां भी हो गया है, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एवरीथिंग डन। हाँ चलिए, तो फिर लास्ट में यहां पर है असाइनमेंट। अच्छा उसके पहले एक चीज आप देख लो, फिर असाइनमेंट में आते हैं। ये देखो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में, प्लांट की हाइट के बारे में एक वीडियो नजर देखिए। तो देखो यहाँ पर एक टॉल प्लांट है, इसकी क्रॉसिंग करा रहे हैं हम लोग एक डॉर्फ प्लांट के साथ। ये देखो टॉल प्लांट है, इसकी क्रॉस पोलिनेशन एक डॉर्फ प्लांट के साथ कराए, ठीक है। अब क्या होगा, इसके गैमेट्स बना लो, गैमेट्स बन गए, यहां से भी गैमेट्स बना लो, इनकी क्रॉसिंग कराओ, ठीक है, फ्यूजन कराओ गैमेट्स का। देखो पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ गैमेट्स लिखेंगे कैपिटल टी, यहाँ लिखेंगे स्मॉल टी। एक बार इनकी क्रॉसिंग कराओ साथ में, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो इसका और इसका कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका और इसका कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और फिर लास्ट में इन दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए सब कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, मतलब सब के सब क्या है, टॉल हैं। तो वही यहां लिखा है कि F1 जनरेशन में फिनोटाइप कितना मिला है, 100% टॉल मिला है, ठीक है। इसके आगे देखो जीनोटाइप, अच्छा इसके बाद देखो, ये देखो फिर से क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं F1 में, मतलब कैपिटल टी का सेल्फिंग आपस में ही करा दिए कैपिटल टी के साथ। यहां भी गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स क्या मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनकी भी सेल्फिंग कराएंगे, मतलब क्रॉस कराओ जो यहाँ पे कराए थे पनेट स्क्वायर से, तो ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो क्रॉसिंग कराएंगे कैपिटल टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल टी, तो यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका F2 जनरेशन। क्या हो गया, F2 जनरेशन। जरा देखिए F2 जनरेशन के अंदर आपको कितने टॉल नजर आ रहे हैं। तो F2 जनरेशन ये रहा, F2 जनरेशन के अंदर आपको कैपिटल टी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3 टॉल नजर आ रहे हैं, राइट, और एक डॉर्फ नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 है। और अगर जीन्स को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे होमोजाइगस टॉल है, ये दोनों हेटेरोजाइगस टॉल है, और ये डबल टी स्मॉल टी है, देखो ये क्या है, डबल रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव। तो अगर आप जीनोटाइप्स देखेंगे तो 1:2:1, ठीक है, ये आपका
हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप फ्लावर कलर के हिसाब से भी देख सकते हैं। देखो फ्लावर कलर ये पर्पल है, ठीक है, इसको क्रॉस करा रहे हैं हम लोग व्हाइट फ्लावर के साथ। ठीक है, गैमेट्स क्या बनेंगे, सेम मेथड है, देखो गैमेट्स बन गए। ठीक है, अब क्रॉस करा के देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग चल रही है, देखो ध्यान से, तो सेम मेथड हो रहा है। यहाँ पे देखो इस तरह के पर्पल मिल गए, यहाँ भी क्या मिलेंगे, पर्पल मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो ये भी पर्पल मिल जाएगा, सारे के सारे पर्पल मिल जाएंगे। जैसे कि पिछले वाले केस में सारे के सारे टॉल मिल गए, तो सारे के सारे F1 में आपको डोमिनेंट फिनोटाइप दिखेंगे। ठीक है, F1 में सारे के सारे 100% पर्पल है। और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल P स्मॉल p, जस्ट एज इन द प्रीवियस केस वहां कैपिटल T स्मॉल t था। ठीक है, चलिए F को जनरेशन कराएंगे, सेल्फिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन करा दी। ठीक है, गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बनाए, सेल्फिंग करा दो, तो इस बार क्या मिलेगा आप जान सकते हो। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो 3 आपको फिनोटाइपिक जनरेशन में डोमिनेंट मिलेंगे। चलिए क्रॉस कराइए, पर्पल। ठीक है, ये देखिए ये भी पर्पल है, कैपिटल P स्मॉल p है, लेकिन देखो कैपिटल P स्मॉल p है। ठीक है, और स्मॉल p है। ठीक है, ये हो गया आपका व्हाइट। ओके, तो यहां पर पूरे मिलाकर अगर आप F2 में, ये सारे F2 हैं, F2 में आपके पास तीन तीन पर्पल हैं और एक व्हाइट है। ठीक है, 3 पर्पल है और एक व्हाइट है। तो अगर आप इसके फिनोटाइप को देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस को, तो 3 पर्पल नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एक व्हाइट है जो कि रेसेसिव कैरेक्टर है, तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1। ठीक है, चलिए फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1, ये देखिए। लेकिन अगर आप इसके जीनोटाइप्स को देखेंगे, जीनोटाइप देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल पी, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। इन दोनों को देखो, हेट्रोजाइगस है, और ये क्या है, ये होमोजाइगस है। ठीक है, तो देखो होमोजाइगस रिसेसिव, देखो कैपिटल पी एक है, कैपिटल पी स्मॉल पी दो है, और स्मॉल पी एक है। तो अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा, 1:2:1। ठीक है, ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1। ठीक है, तो ये हो गया फ्लावर कलर के आधार। ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्रॉसेस को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां चाहें तो फ्लावर पोजीशन के हिसाब से, पॉट शेप एंड कलर के हिसाब से, या फिर सीड शेप एंड सीड कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग टाइप के आपको क्रॉसेस मिलेंगे सबका, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा जो आपको टॉल और डॉर्फ प्लांट में मिला था। ठीक है, तो यहां पे होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। उसके पहले आपके पास है एक असाइनमेंट जो कि आज के क्लास के ऊपर बेस्ड है, तो इसको पूरी तरह से करना है। ठीक है, और आज के क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, और हो सकता है कि कोडोमिनेंस की भी बात करें। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।